हाँ जी। हाँ जी, चलो थैंक यू आत्मा। हम बाबा को एक मिनट याद करते हैं और बाबा की मुरली बाबा से सुनते हैं। ओम शांति। आज की मूल्य की डेट है 23 अप्रैल 77 की मूल्य है। ओम शांति अव्यक्त बाप दादा मधुबन। बाबा की मूल्य है, आज का टाइटल है बाबा बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजानों को बढ़ाने का आधार है महादानी बनना। बाप द्वारा प्राप्त सर्व खजाने को बढ़ाने का आधार है महादानी बनाना। तो हम संगम युग के क्या क्या खजाने मिले हैं उस दिन ही हम लोगों ने चर्चा की। संगम युग में क्या क्या मिलता है, तो ज्ञान गुण शक्तियां है, फिर हमारे श्रेष्ठ संकल्प होते हैं, खुशी होती है, राइट, श्रेष्ठ कर्म होते हैं, फिर हमें क्या मिलता है, बाबा क्या देता है, फिर पुण्य का हमारा खाता है, राइट, दान का। तो हर चीज का हमारा जो खुशी का खजाना, हर चीज का खजाना हम भरपूर करते हैं यहाँ पे। तो बाबा ये कहते हैं सर्व खजाना, तो सदा सर्व खजानों से संपन्न, व्यर्थ को समर्थ बनाने वाले, सदा प्राप्ति स्वरूप, हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले, राइट, पद्मापति, राइट, बनने वाले ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं प्रति बाबा बोले। बाबा हमें किस नजर से देखते हैं, देखो, राइट। तो बाप दादा सभी बच्चों के सब खजाने संपन्न स्वरूप में देख रहे हैं। बाबा हमें किस स्वरूप में ही देखते हैं, राइट। बाबा कभी भी, बाबा हमेशा स्वरूप में ही देखते हैं। बाबा कभी आधा अधूरा, वो फुल स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप में देखता है, राइट। तो बाप दादा सभी बच्चों को सर्व खजानों से संपन्न स्वरूप में देख रहे, एक ही सर्वाधिकारी देने वाला है, एक ही सर्व अधिकार देने वाला है, एक ही समय सभी को समान अधिकार देता है। बाबा कहते हैं एक ही ये सबको अधिकार देता है, सब अधिकार देता है। जब हम उसके बच्चे बन जाते तो हम अधिकारी बन जाते। और वो कहते एक ही समय पे संगम युग पे ही आके हम सभी को समान अधिकार देते, अलग अलग नहीं देते, किसी को किसको गुप्त विशेष खजाना अलग नहीं देते, लेकिन रिजल्ट में नंबर वन ही बनते। बाबा कहते मैं एक ही समय पे आता हूँ, मैं ही सभी को सेम खजाना देता हूँ, लेकिन तब भी नंबर वन लेने में हम क्यों, क्योंकि सर्व खजाने के अधिकारी होते भी, देने वाला सागर और संपन्न होते भी नंबर क्यों बनते, क्या कारण बनता है, समाने की शक्ति अपने परसेंटेज में है, हम समाते हैं, धारण करते स्वरूप हमारी समाने की शक्ति अपने परसेंटेज में है। इस कारण सभी 100% संपूर्ण नहीं बन पाते, कुछ न कुछ कमी रह जाती, अर्थात सर्व बाप समान नहीं बन सकते। संकल्प सभी का है, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। हम सभी लोग चाहते हैं कि बाबा जो कहते हैं वो हम करें, लेकिन हम उसको धारणा में अपने जीवन में नहीं लाते, जो भी बात हो, लेकिन स्वरूप में ला नहीं सकते। तो उसके लिए हमें पुरुषार्थ करना है। हर एक को अपने खजाने की परसेंटेज चेक करनी चाहिए कि सभी से ज्यादा कौन सा खजाना है, और जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी होती है। बाबा कहते हैं हमें चेक करना है सबसे ज्यादा कौन सा खजाना है हमारे पास। सभी आत्माएं चेक करें, समय का खजाना है, और जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो, क्योंकि समय का ही महत्व, संगम का समय इसलिए बाबा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 63 जन्मों का विकर्मों का विनाश करने, 21 जन्म की प्रारब्ध पानी है और नया हिसाब किताब नहीं बनाना है, राइट। तो बाबा कहते हैं जिसको व्यर्थ करने से सर्व खजानों में भी कमी हो जाए, और वह खजाने मेजोरिटी व्यर्थ करते हैं, अधिक, राइट। तो वो कहते हैं वो कौन सा खजाना है, वह है समय का खजाना। मगर समय के खजाने को सदा स्वयं के व सर्व के कल्याण के प्रति लगा। हमेशा बाबा ये कहते हैं समय के खजाने को स्व और सर्व के प्रति कल्याण, क्योंकि हम कल्याणकारी आत्मा है परमात्मा की, राइट। तो वही चीज हमें मास्टर कल्याणकारी, तो हमें हमेशा ये याद रखना है कि परमात्मा के हम मददगार हैं, हमारे एक एक संकल्प हमारे भी कल्याण करे और दूसरों का भी कल्याण करे। इसलिए बाबा ने बताया है कि हमें हमेशा
सदा स्वयं के और सर्व के कल्याण के प्रति लगाते रहो तो अन्य खजाने स्वतः ही जमा हो जाएंगे। राइट? तो संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हो। अगर हम हर आत्मा को मनसा वाचा कर्मणा द्वारा सेवा करते रहेंगे संकल्प के खजानों में, राइट, सदा मनसा से, तो सदा कल्याणकारी भावना के आधार पर, क्योंकि हमें हर एक का कल्याण, हम चाहते हर आत्मा को परमात्मा सुख मिले, हर आत्मा विजयी रत्न बढ़े, हर आत्मा को संगम युगी का संग, राइट, परमात्मा का संग भी अनुभव करे, खुशी मिले। तो वही चीज है, तो बाबा कहते हैं संकल्प के खजाने में सदा कल्याणकारी भावना, राइट, शुभ भावना हर एक के लिए, और इसी के आधार पर हर सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई कर सकते हैं। सर्व शक्तियों के खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से हमारी सर्व शक्तियां, बाबा कहते हैं हमें सारी शक्तियां बाबा ने दे दी है अधिकार के रूप में। तो बाबा कहते हैं उस खजाने को कल्याण करने के कार्य में लगाते रहने से महादानी बनने के आधार से एक का पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना बढ़ता जाएगा। एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना। तो बाबा कहते हैं हमारे पास बाबा ने सर्व शक्तियां दी है, वो खजाने को भी हर एक कल्याण के कार्य में हमें हर एक स्व का और सर्व का कल्याण के कार्य में लगाते रहना है। इसलिए क्योंकि हम दानी है, आज बताए ना महादानी है, महादानी बनने के आधार से हम महादानी हर चीज देते हैं जो हमारे लिए है और सभी के लिए कल्याण का है, राइट। तो उससे हमें पदम गुना सर्व शक्तियों का खजाना जो चीज हम देंगे वो पदम गुना बढ़ती जाएंगी। समय भी किसी के लिए हमने दिया, अपने संकल्पों से भी उसकी सेवा की, राइट, तो उस समय के भी हमें खुशी मिलेगी, हमारा समय वो व्यर्थ नहीं गया, उसको समर्थ बनाया हमने, राइट, तो उसकी जमा का खाता बढ़ता जाएगा। तो बाबा कहते हैं, तो बाबा कहते एक देना 10 पाना नहीं, लेकिन एक देना पदम पाना, लाखों गुना पाना, राइट। ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब नहीं दे सकते। आज बताया ना, ज्ञानी देन जो भी हमारे मन बुद्धि, जो भी आत्मा हमारे घर पे आए, अब बुद्धि के द्वार पे आए, उसको हर एक को देना ही देना है। तो पहले बाबा ने बताया समय का खजाना, फिर बताया शक्तियों का खजाना, अभी बताया ज्ञान का खजाना। कि बाबा कहते हैं ज्ञान का खजाना समय की पहचान के कारण अब नहीं तो कब, क्योंकि अभी हम नहीं देना है, अब नहीं दे सके तो कभी नहीं दे सकेंगे। तो बाबा कहते हैं अब देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा, ज्ञान अभी देंगे तो भविष्य में अनेक जन्म प्राप्त होगा। इस आधार पर समय के महत्व के कारण सदा विश्व सेवाधारी बनने से सेवा का प्रत्यक्ष फल, हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, खजाना भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। तो बाबा कहते हैं कि किसी को हम ज्ञान देंगे, ज्ञान से क्या होगा, उसके जीवन में जो अंधेरा है, राइट, उसमें प्रकाश प्रेरित हो जाएगा। क्योंकि हम सितारा जो बताया ना आत्मा ने, हम ज्ञान के सितारे, सितारे हमें से चमकते रहते, हमें ज्ञान से चमकना है, ज्ञान से उसको उजाला देना है। क्योंकि सारी आत्माएं जो दुनिया में है, जो देह भान में है, वो अपने को देही समझते हैं, उसकी वजह से ही वो सारे ज्यादा मुश्किल में और परेशान है। अगर उसको सच्चा परिचय दे कि आप देह नहीं है, आप आत्मा हो, राइट, और आप परमपिता परमात्मा के संतान हो, तो उसका बहुत सारे विघ्नों से ऑटोमेटिक वो बाहर निकल जाएगी, राइट, उसकी बहुत सारी मुश्किलें तुरंत ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम आपका यथार्थ परिचय दे, परमात्मा का और उसका आत्मा का यथार्थ परिचय दे, तो उसको इस तरफ दुनिया के से अलग की तरफ ला सकते हैं, उसको सत्युग और त्रेता का भी राज्य भाग्य हम दिला सकते हैं। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हमें विश्व के सेवाधारी बनना है। इसीलिए जो विश्व के सेवाधारी बन के हम सेवा करेंगे, तो उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी का खजाना, कि वो आत्मा अगर बाहर निकल जाएगी तो उसका अंदर से ब्लेसिंग मिलेगा कि थैंक यू वो निमित्त आत्मा का, कि जिसने मुझे ये सही रास्ता बताया, और दूसरा परमात्मा से भी हमें मिलेगी ब्लेसिंग। तो ये दोनों चीज है, इसीलिए बाबा कहते हैं आपको तुरंत आप सेवा करते तुरंत ही आपकी खुशी बढ़ती है। आपको करके देखना है अनुभव, आपको आपने किसी आत्मा को अगर
किसी ज्ञान के पॉइंट बताए, कोई सिचुएशन से बाहर निकाल के बाबा की याद दिलाई, बाबा की शक्तियों की याद दिलाई, उसको याद करवाया कि तुम भी शक्तिशाली हो, तुम कर सकती हो। तो अंदर से उसकी जो आनंद वो उससे निकल जाएगी, तो हैप्पी हो, तो आपको भी वो खुशी का खजाना मिलेगा। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि प्रत्यक्ष फल है खुशी का खजाना, अखूट बन जाता है, खूटने वाला नहीं, बहुत भरपूर रहता है। श्वासों का अब है बाबा, श्वास का। उस दिन आत्मा ने, मैंने एक खजाने में 10 बोले थे, एक खजाना नहीं बोला, श्वास का खजाना। तो बाबा ने आज श्वासों का खजाना भी बता दिया, हमारे एक एक श्वास की कितनी महत्व है। समय के महत्व प्रमाण एक का पदम गुना या बनने के वरदान का समय समझने से, राइट, क्योंकि हमारा समय का खजाना भी क्या है, समय के महत्व के प्रमाण हम एक का पदम गुना बनाते हैं। बनने के वरदान का समय समझने से, क्योंकि वरदान ही समय, परमात्मा ही संगम युग की पूरा वरदान ही समय, वरदाता खुद आके हमें वरदानों से भरपूर करता है, राइट। तो ये वरदान का समय समझने से, अर्थात कर्म और फल की गुह्य गति समझने से, राइट, क्योंकि बाबा कहते हैं वरदान का समय हम समझते हैं कि परमात्मा हमारे साथ है, ये लिमिटेड समय 100 साल का ही संगम युग है, राइट। तो इसलिए अर्थात कर्म और फल की हम गुह्य, परमात्मा ने बताया, गुह्य गति समझने से व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहती है। व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। परमात्मा बहुत ही गुह्य में ले जाते। बाबा कहते हम व्यर्थ श्वासों को कैसे सफल कर सकते, व्यर्थ श्वासों, अब अगर हम हमारे नेगेटिव संकल्प चलते हैं तो हमारी श्वास की गति, जो उसकी स्पीड है, बहुत ही बढ़ जाती है। और वो निमित्त आत्मा ने उस दिन बताया, हर एक आत्मा श्वास काउंट करके उतनी उसकी लिमिट लेके वो अपना जीवन लेके आई, इतने, राइट। लेकिन जो योगी होते हैं वो बढ़ती, क्योंकि जब योगी होते हैं तो उसकी संकल्पों की संख्या जो है ना, नेगेटिव से हम पॉजिटिव में आते हैं तो संकल्प की संख्या कम हो जाती है हमारी। इतने नेगेटिव में बहुत सारे संकल्प फटाफट 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 चलते हैं, उससे हमारे श्वास भी बढ़ जाते हैं। लेकिन जब हम श्रेष्ठ संकल्प में, हमें व्यर्थ से समर्थ संकल्प में आ जाते हैं तो हमारे हर संकल्प की गति कम हो जाती है। इसकी वजह से हमारे श्वास भी कम हो जाते हैं, राइट, इतने फास्ट नहीं चलते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसकी हम जानते हैं उसकी, राइट। तो हम व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहती है कि हम नेगेटिव कमी का सभी को हम छोड़ते जाते हैं, हर चीज हम बाबा को देते जाते हैं, राइट। तो वहां से हम इजी हो जाते हैं। और श्रेष्ठ कर्मों का खाता, जी, श्रेष्ठ कर्मों का खाता है। श्रेष्ठ कर्मों कैसे होता है, तो बाबा कहते हैं या श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना, क्योंकि हमने पहले किए हुए थे, सूक्ष्म संस्कार के रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है, राइट। तो सर्व खजानों को जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो, तो सदा और सर्व सफलता मूर्त सहज बन जाएंगे। तो बाबा ने जो जो हमें बताया, पहला मैक्स, बाबा ने बताया समय के खजाने को हमें महत्व देना है। फिर बाबा ने बताया परमात्मा से सर्व शक्तियां मिली है, राइट। तो स्व कल्याण के प्रति, हर एक के कल्याण के प्रति हमें लगानी, स्व और सर्व की। फिर बाबा ने बताया हमें कि जो सर्व शक्तियां मिली, इसके बाद हमें जो मिला है ज्ञान, तो वो ज्ञान का खजाना भी बाबा ने बताया। हमें विश्व के सेवाधारी बन के हर एक की सेवा करनी है, ज्ञान से हर एक को उजाला देना है, बाबा की तरफ, बाबा का यथार्थ परिचय देना है उसको, राइट। तो उसको ऑटोमेटिक उसकी ब्लेसिंग मिलेगी, राइट। तो जो ज्ञान के खजाने से हमें उसके प्रत्यक्ष फल में हमें खुशी मिलेगी। तो खुशी जितनी बढ़ती जाएगी, इतना हम कर्म भी श्रेष्ठ करते हैं। फिर हमारा श्वासों का खजाना बोला, राइट। तो श्वास का हमें बाबा मुरली के द्वारा हर रोज हमें परिचय, कैसे हमें वो उसको, हमारे व्यर्थ संकल्पों को समर्थ करना है। तो हमें अपने श्वासों को भी हम कैसे बढ़ा सकते हैं, राइट। नेगेटिव से पॉजिटिव में हमारा संकल्प जाके उस पर डिपेंड है हमारे श्वास की गति, तो हम वो श्वासों का खजाना भी हम बढ़ाते। फिर बाबा ने बताया कि व्यर्थ श्वासों को सफल बनाना है, तो वो बताया। फिर बाबा ने श्रेष्ठ कर्मों का खाता, जो शेष कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। निमित्त आत्मा अगर आप है तो ये
थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर, क्योंकि शेष कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। एक मिनट, आगे पीछे का रेफरेंस में सुना नहीं, देख लेती हूँ। श्वासों का खजाना, वहां से श्वासों का खजाना समय के महत्व प्रमाणिक का पदम बने बनते वरदान का समय। एक मिनट। तो क्या व्यर्थ श्वासों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से श्रेष्ठ कर्मों का खाता व श्रेष्ठ कर्मों का सूक्ष्म संस्कार रूप में बना हुआ खजाना स्वतः ही भरता जाता है। ओके, व्यर्थ सांसों को सफल बनाने की सदा स्मृति रहने से, है ना, व्यर्थ श्वास, व्यर्थ को फिर समर्थ में ट्रांसफॉर्म करेंगे तभी तो वो श्रेष्ठ कर्मों का खाता बनेगा ना। ये सटल सटल चीज है ना। हाँ जी। हम सारा दिन जो वेस्ट, जो हमारे काम की बात नहीं है ना, वो भी हम सोचते रहते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि वो कुछ कुछ भी आपके मन में विचार आया, लेकिन तुरंत उसको हमें परिवर्तन करना है समर्थ में, है ना, क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन इसी को इसी तरह से मैं टेकअप करूंगी तो मुझे ये फायदा है, या इससे इतनी मैं सेवा भी कर सकती हूँ उस आत्मा की जिसके बारे में मैंने व्यर्थ सोचा, फिर उसको मनसा सेवा करे, है ना। ये भी एक बाबा कहते हैं कर्म फिलोसॉफी है। तो उसमें क्या होता है, हमारे सूक्ष्म कर्मों का खाता भी बनता है और हमारे संस्कार रूप में वो हमारा खजाना बन जाता है। क्योंकि हमको फिर आदत हो जाती है, कभी भी हमें वेस्ट थॉट आया ना, किसी चीज के बारे में आया या कोई व्यक्ति के बारे में आया, है ना, तो बाबा कहते हैं कि तुरंत उसको हमें परिवर्तन करना है, संस्कार को अच्छाई में बदल देना है, शुभ भावना में बदल देना है, मनसा उसको सकाश देना है, तो वो भी एक सूक्ष्म में हमारा कर्म बनता है, फिर हमको एक आदत हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं वो भी एक खजाने के रूप में, हमारा स्टॉक बढ़ता जाएगा। तो ये बाबा ने सटल चीज बताई है आज। स्थूल में तो हम करते हैं, लेकिन सूक्ष्म में भी कैसे हमारे संस्कार बनते हैं और वो संस्कार हमारा ट्रेजर बन जाता है। तो ये बहुत समझने की बात है। बाबा कहते हैं ना, उसके लिए महीन बुद्धि चाहिए। तो देखो ये संगम युग में बाबा हमें कितना समझदार बनाते हैं। कुछ भी हम सोचते हैं, उसका कर्म कैसे बनता है और उसको सुकर्म में कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो भी बाबा हमें संस्कार भी भरते हैं। ये सूक्ष्म बात बाबा ने बताई, बहुत अच्छी बात बताई। सही। फिर वो बाबा कहते तो सर्व खजानों के जमा का आधार समय के श्रेष्ठ खजानों को सफल करो। सदा, तो सदा, बाबा को सदा शब्द बहुत प्यारा है, तो सदा और सर्व सफलता मूरत सहज बन जाएंगे। तो हमेशा के लिए और सब भी सफलता मूरत सहज बन जाएंगे। लेकिन करते क्या हो, बाबा भी ये पक्का बाबा ने बता दिया, खजाने ऐसे ऐसे भरपूर करने हैं, ये खजाने से ये होगा। लेकिन अभी बाबा रिजल्ट बता रहे कि बाबा कहते हैं लेकिन करते क्या हो, अलबेला, अर्थात करने के समय करते हुए भी उस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं। अर्थात अलबेला का मतलब है करते तो है उसी समय पे, लेकिन जानते नहीं कि वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, राइट, कर तो रहे हैं, पीछे पश्चाताप करते हैं। इस कारण डबल ट्रिपल समय एक बात में गवा देते हैं। जो बात को हमें मन में नहीं लेनी है, उसको उसी बात को उसी हिसाब से एक्सेप्ट नहीं कर, धैर्यता हमारी घुमा देते हैं, राइट। बाबा ये कहते हैं अलबेले हो जाते हैं, करने के समय करते हुए इस समय जानते नहीं हो कि कर रहे हैं, राइट। हमें भूल जाते हैं कि बाबा ने मुझे क्या शिक्षा दी, मैं कौन हूँ, सामने कौन है, मुझे क्या देखना है, क्या स्मृति में कौन सी शक्ति है मेरे पास, सब कुछ हम भूल जाते हैं और कर देते हैं। पीछे हम पश्चाताप करते हैं। फिर इसीलिए बाबा कहते हैं, एक ही चीज की वजह से डबल ट्रिपल समय एक ही बात में। तो एक करने का समय करते तो वो समय गया, दूसरा महसूस करने का समय, फीलिंग्स में आ जाते, राइट। तीसरा पश्चाताप करने का समय कि ओ मैंने तो ऐसा कर दिया, बाबा ने मुझे मना किया। चौथा फिर उसको चेक करने के बाद चेंज करने का समय। बाबा कहते एक ही छोटी बात में कितना आपने करा, अगर सही करा तो वो टाइम ही वही टाइम पे होगा, अगर आपने सही समझ के नहीं किया तो करने का समय भी गया। इसके बाद एहसास, फीलिंग्स आ गई कि वो मैंने गलत किया। फिर पश्चाताप हो गया कि मुझे ये नहीं करना था। चौथा फिर उसको चेंज करने का समय लगता है। तो एक छोटी सी बात में इतना समय व्यर्थ कर देते हो, बाबा कहते हैं। और फिर बार बार पश्चाताप करने, फिर जो चीज हम बार बार करते
वो हो ही जाती है और बार-बार कहते उससे कारण बनना तो वही से हमारा संस्कार बन जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि और फिर बार-बार पश्चाताप करते रहने के कारण कर्मों का फल संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं। क्योंकि हमारे हर संकल्प वो कर्म है, राइट? और वही जो बार-बार जो गलत है वो चीज़ पश्चाताप फीलिंग्स वाले हमारे संकल्प आते रहते हैं ना, तो संस्कार रूप में बन जाते हैं और संस्कार रूप में पश्चाताप के संस्कार बन जाते हैं, जिसको साधारण भाषा में मेरी आदत या नेचर कहते हो, राइट? साधारण रूप में बाबा के साधारण भाषा में कहते तो मेरी आदत ही ऐसी है, राइट? मेरा नेचर बाबा कहते हैं ना, आपका नेचर ओरिजिनल होना चाहिए, अगर नहीं तो आदि वाला है तो अनादि वाला अपना ओरिजिनल होना चाहिए, तो लेकिन हम भूल जाते हैं। तो नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति की है। बाबा कहते हैं नेचुरल नेचर ब्राह्मणों की सदा सर्व प्राप्ति है, क्योंकि अभी ही हमें प्राप्ति है, राइट? क्योंकि बाबा के बनने के बाद अर्थात ब्राह्मणों के आदि अनादि संस्कार विजय के अर्थात संपन्न बनने, हमारे आदि और अनादि दोनों संस्कार है, राइट? हम आदि में क्या बने थे और अनादि में क्या है, राइट? तो बाबा कहते हैं अर्थात वही है कि संस्कार विजय के अर्थात संपन्न बनने के हम भरपूर है। पश्चाताप के संस्कार ब्राह्मणों के नहीं। अगर हम पश्चाताप करते तो बाबा कहते वो संस्कार ब्राह्मणों के नहीं है, ये क्षत्रियपन के संस्कार है, चंद्रवासी के संस्कार है। बाबा क्लियर करते हैं सूर्यवंशी सदा सर्व प्राप्ति संपन्न स्वरूप है, उसको सर्व प्राप्ति संपन्न बताते हैं, राइट? सूर्यवंशी को तो चंद्रवंशी बार बार अपने आप में बाप बाप से इन शब्दों पश्चात ऐसे सोचना नहीं चाहिए था, बोलना नहीं चाहिए था, करना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। हम बाबा को बार बार कह रहे हैं ना, तो बाबा कहते सूर्यवंशी के संस्कार है, उसको हमें चेंज कर चंद्रवंशी संस्कार वो प्राप्ति स्वरूप संपन्न बनना है। इसलिए बाबा कहते हैं शब्दों में पश्चाताप करते हैं, बाबा ऐसे सोचना नहीं चाहिए, ऐसे करना नहीं चाहिए था, ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया, अब से नहीं करेंगे। कितने बार सोचते वह कहते हो, बाबा कहते हैं पक्का करवाते हैं, हमारे कान खींच रहे बाबा कि हम कितनी बार कहते हैं, राइट? कितनी बार सोचते वह कहते, कितनी बार हम संकल्प से कहते, कितनी बार कहते बाबा, ये भी रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। एक ही चीज हम बार बार कहते हैं और कर नहीं रहे हैं, बार बार हमारे से भूल हो रहा है, इसलिए बाबा कहते ये रॉयल रूप का पश्चाताप ही है। समझा? कौन से संस्कार है? सूर्यवंशी के व चंद्रवंशी के। बहुत समय के संस्कार समय पर धोखा दे देते हैं, इसीलिए बाबा हमें चेंज कर रहे हैं, राइट? बोलना नहीं है, करना नहीं है, सोचना नहीं है, लेकिन हो जाता है तो हमें चेंज करना है। तो पहले स्वयं तो बाबा कहते हैं बहुत समय के संस्कार जो होंगे ना, तो हमें अंत समय वो धोखा दे देते हैं। पहले स्वयं को स्वयं के धोखे से बचाओ। हम अपने आप को जो धोखा देते हैं उसको कहते हैं उसको बचाओ, तो समय के धोखे से भी बच जाएंगे। तो समय हम वेस्ट नहीं करेंगे, राइट? समय हम गंवाएंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं हमें आज पक्का करना है, हमें अपने आप को अपने आप से ही स्वयं को स्वयं के धोखे से ही बचाओ, अपनी कमी कमजोरी पुरानी जो आदतें जो है, राइट? बाबा ने बताया हमारी नेचुरल आदत क्या है, सर्व प्राप्ति ब्राह्मणों का आदि अनादि संस्कार हमारा क्या है, राइट? वो भी भगवान ने बता दिया कि हमारा आदि का संस्कार क्या है, अनादि का संस्कार क्या, ब्राह्मणों का ये संस्कार नहीं है कि आदि अनादि, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण पश्चाताप का संस्कार नहीं, हमारा विजय का है, राइट? जिसका मतलब संपन्न बनने का है। लेकिन बाबा कहते हैं पश्चाताप का करते तो वो ब्राह्मणों का संस्कार नहीं है। हमें खुद को खुद से बचाना है, तो समय ऑटोमेटिक समय बच जाएगा। माया के अनेक प्रकार के धोखे से भी बच जाएंगे। दुख के अंश मात्र के महसूसता से सचा बना, माया के अनेक प्रकार के धोखे से दुख के अंश मात्र, अगर कोई क्योंकि फीलिंग्स में हम आ जाते हैं ना, दुख के अंश मात्र की महसूसता से सदा बच जाएंगे। लेकिन सर्व का आधार है समय को व्यर्थ नहीं गवाओ, हर सेकंड का लाभ उठाओ, स्व के प्रति सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना, विश्व कल्याण की कल्याणकारी आत्मा है, राइट? समय के वरदानों को स्वयं प्रति और सर्व के प्रति कार्य में लगा। अच्छा, सदा सर्व खजारों से संपन्न व्यर्थ को समर्थ बनाने वाला, सदा प्राप्ति सब
हर सेकंड और संकल्प में पद्मापति बनने वाले ऐसे अखुट खजाने के अधिकारी आत्माओं का बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप को, रूहानी माता पिता को, रूहानी बच्चे को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। राइट, तो अभी बाबा पार्टियों से मुलाकात, पार्टियों से मुलाकात बहुत डीप में बाबा कह रहे हैं। सूर्यवंशी संस्कार है ना, बार बार एक ही भूल करने से संस्कार पक्के हो जाते हैं। अगर हम कोई भी चीज बार बार करते हैं, राइट, तो हमारे संस्कार, अगर उसी का कोई भी सोच हमारी बार बार आती है तो भी वो आत्मा में संस्कार बन जाते हैं। तो हमें बहुत ही पक्का बाबा करवा रहे हैं कि हमें संस्कार नहीं बना है। पूरी बुरी चीज जो को हमारी आदत है, वो आदत अगर सही नहीं तो उसका बार बार सोच के संस्कार नहीं बनाना है। तो सूर्यवंशी अर्थात सूर्य समान मास्टर सूर्य हो, अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा। सूर्य क्या करता है, तो वो वक्त अपनी शक्तियों की किरणों द्वारा किसी भी प्रकार का किचड़ा अर्थात कमी और कमजोरी है तो सूर्य का काम है सेकंड में कीचड़ों को भस्म करना। ऐसा भस्म कर देना जो नाम रूप रंग सदा के लिए समाप्त हो जाए। जैसे शरीर को अग्नि द्वारा जलाते हैं तो सदा के लिए नाम रूप रंग समाप्त हो जाता है। तो भस्म करना अर्थात भस्म बना देना, भस्म करना, उसको मिटा देना। भस्म जो उसकी राख बन जाती है ना, भस्म बना देना। राख को भी भस्म भी कहते हैं। सूर्यवंशी का ये कर्तव्य है ना, न सिर्फ अपनी लेकिन औरों की कमजोरियों को भी भस्म कर बना देना। इतनी शक्ति है, राइट, अपनी नहीं लेकिन लोगों की भी, औरों की भी कमजोरी को भस्म बना देना। इतनी शक्ति है, उसको जला देना मूड से, अपनी शक्तियों से। तो सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? ताकि सूर्य की शक्ति से और कोई शक्तिवान है क्या? चंद्रमा के ऊपर सूर्य है, सूर्य के ऊपर तो और कोई है नहीं, है ना। चंद्रमा में भस्म करने की शक्ति नहीं, लेकिन सूर्य में भस्म करने की शक्ति है। तो ऐसे हो ना, मास्टर सूर्य हो कि चंद्रमा हो, या समय पर चंद्रमा समय पर सूर्य बन जाते हो, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात मास्टर ज्ञान सूर्य की हर शक्ति बहुत कमाल कर सकती है, लेकिन समय पर यूज करना आता है। बाबा पूछ रहे, शक्ति आ तो है लेकिन हमें समय पर यूज करना आता है। तो बाबा कहते हैं तो समय है सहन शक्ति का, और यूज करो निर्णय करने में, और यूज करो निर्णय करने में। समय ही गवा दो तो रिजल्ट क्या होगी। हमें जहाँ पे सहन करना है वहां पे हम निर्णय करने में हम सहन करें, समाये समेटे सामना करें, वो हमें नहीं पता चल रहा है। तो हम वो हमें तो बाबा कहते हैं आप उसमें समय गंवा देते हो। जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय उसी शक्ति से काम लेना पड़े, राइट। समय पर वही शक्ति श्रेष्ठ कही जाती है। जो समय पे जो शक्ति चाहिए, अगर वही शक्ति को हम यूज करेंगे तभी वो शक्ति श्रेष्ठ है, राइट। तो बाबा कहते हैं तो समय प्रमाण यूज करने का तरीका हो तो हर शक्ति कमाल कर सकती है। दो चार शक्तियां भी यूज करने में आवे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। दो चार में राजी नहीं होना है, बनना तो संपन्न है, लेकिन अगर दो भी है, राइट, तो भी कमाल कर सकते हो। हर शक्ति का महत्व है, अशक्ति का भी बाबा अलग अलग रूप बताते हैं, राइट। भक्ति मार्ग में देखा होगा हर शक्ति को, प्रकृति की शक्ति को भी देवता के रूप में दिखाया है ना। सूर्य देव, प्रकृति की शक्ति कौन सी है? सूर्य देवता कहते हैं, वायु देवता कहते हैं, पृथ्वी जल देवता, अग्नि देवता, हर एक को हम देवता के रूप में दिखाया हुआ है। तो इन सब शक्तियों को देवता हो या देवियों के रूप में दिखाया, अर्थात इनका इतना महत्व दिखाया है, प्रकृति को या शक्तियों को भी, राइट। तो जबकि आपकी हर शक्ति का भी पूजन होगा, जैसे निर्भयता की शक्ति का स्वरूप है काली, काली देवी, इसको हम ताका माँ कहते हैं, राइट। निर्भयता की शक्ति का स्वरूप है काली देवी है। सामना करने की शक्ति का स्वरूप है दुर्गा। ये भिन्न भिन्न नाम से आपके हर शक्ति का गायन और पूजन हो रहा है। संतुष्ट रहना और करने की शक्ति है तो संतोषी माता के रूप में गायन हो रहा है। संतुष्ट रहना अर्थात सहन शक्ति,
इतना महिमा है, इतनी महिमा है आपकी। वायु समान हल्के बनने की अथवा डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता रूप में कर रहे हैं। देखो अभी बाबा वायु के वैसा पहले सूर्य का बताया, चंद्र का बताया। ओके राइट, हम उसको देवताओं के, प्रकृति को भी देवता के रूप में पूजते हैं। अभी बाबा कहते हैं वायु देवता क्यों कहते हैं, कि वायु समान हल्के बनने की अर्थात डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है। डबल लाइट बनाते हैं ना बाबा, एक तो आत्मा की खुद की लाइट, और हम जो हम हल्के भी रहते हैं, राइट, हर सिचुएशन से। तो बाबा कहते डबल लाइट बनने की शक्ति आप में है, तो उसका पूजन वायु देवता रूप में कर रहे हैं, वह पवन पत्र के रूप में पूजन कर रहे हैं। ये है आपके डबल लाइट रहने का पूजन, समझा। तो जिसके हर शक्ति का इतना पूजन है, वह स्वयं क्या होगा, इतना महत्व अपना जानो। बाबा कहते हैं इसकी हर शक्ति का हमारा पूजन है, तो बाबा कहते हैं हमें खुद को पहचान, हम स्वयं क्या होंगे, तो हमारा इतना महत्व बाबा कहते हैं अपना जानो। जानते हो अपना महत्व, अनगणित देवी देवता है, नाम भी याद नहीं कर सकते, इतने परम पूज्य हो। जानते हो अपने को कि साधारण ही समझते हो, अगर अपने पूजन को भी स्मृति में रखो तो हर कर्म पूज्य हो जाएंगे। बाबा कहते अगर हम अपने स्मृति में रखें कि मैं वही देवी बने, वही देवी हूँ, मैं वही देवता हूँ, तो भी वो हमारे हर कर्म पूज्य हो जाएंगे। हर एक को स्वयं को देखना है कि मैं रेस में किस नंबर पे जा रही हूँ, रेस कर रहा हूँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नंबर नंबर कौन सा है, चल तो रहे, लेकिन कहाँ चींटी की चाल चलना, कहाँ शेर की चाल चलना। राइट, बाबा कहते हम सारे चल तो रहे, लेकिन बाबा कहते हम रेस में तो है, हमें पहुंचना है, राइट। तो वही है, उस उच्च पद पाना है देवी से, राइट। तो हमें मनुष्य से बाबा जो देवता बन, नर से नारी, नारी से लक्ष्मी बना रहे, नर से नारायण बना रहे, तो बाबा के वो रेस में हम सारे आत्मा है। लेकिन वो चींटी के हिसाब से हम कर्मातीत कितने जल्दी बनते हैं, लेकिन यहाँ कहाँ चींटी की चाल चलना है, कहाँ शेर की चाल चलना है। चल तो रहे, लेकिन कहाँ चींटी की, कहाँ शेर की चाल। फर्क कितना है, चल तो सभी रहे, लेकिन चाल कौन सी, शेर अर्थात राजा। तो राजा किसके अधीन नहीं होता है, हम आत्मा राजा है, तो बाबा कहते राजा किसके अधीन नहीं होता है, ऐसे हो कभी किसी प्रकृति व माया के अधीन तो नहीं होते हो। बाबा कहते हैं किसी भी प्रकृति, प्रकृति के 5 तत्वों के, हमारे शरीर की कोई भी तत्व, राइट, या माया जो हमारी परिस्थितियां आती है, कोई आत्मा के थ्रू आती है हमारे, राइट। तो बाकी के माया के अधीन तो नहीं होते हो हमारे, right? तो अधीन न होना अर्थात शेर व शेरनी की चाल चलना। चींटी की चाल से तो बकरे की चाल अच्छी है, बाबा कहते चींटी की चाल चलते हो ना, तो चलते नहीं चलने के बराबर, कभी चलते कभी नहीं चलते, बहुत बहुत स्लो चाल चलते रहे। तो बाबा के इससे तो बकरे की चाल अच्छी है, हमें शेर की चाल चलनी है, राइट। फिर मधुवन निवासियों के साथ सबसे समीप कौन है, आज बता, समीप रहना है, समान बनना, राइट। तो बाबा कहते हैं सबसे समीप कौन है, कहावत है सिंधी में, जो चूल्हे पर वो दिल पर। तो सबसे समीप रहने वाला मधुबन निवासी के, जहाँ परमात्मा की खुद अवतरण है, वहां पे खुद, वहां पे पुरुषार्थ किया है बाबा मम्मा ने, राइट। और वहां पे ही से बाबा आते थे मैक्सिमम। बाबा कहते तो समीप रहने का रिटर्न क्या है, भक्ति पुकारते हो तो यही कहते हैं ना, अपने सदा चरणों में बैठने दे, ये तो हुए भक्त। लेकिन ज्ञानी तो आत्मा सदा दिल पर रहते हैं, ज्ञानी तो आत्मा सदा दिल पर रहते। तो ऐसे समीप से समीप रहने वाले जैसे सर्व स्थानों से समीप हो, सब स्थानों से समीप हो, वैसे स्थिति में भी समीप हो। मधुवन निवासी को बाबा कह रहे कि राइट, कि आप ज्ञानी तो आत्मा सदा दिल पर रहते बाबा की, तो आप ऐसे समीप से समीप रहने वाले जैसे सब स्थानों से समीप हो, ऐसे स्थिति में भी मन बुद्धि से भी समीप हो। स्थिति में समीप रहने वाले का स्थान दिल तख्त है, बाबा का दिल तख्त है। जितना हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी,
अगर उसके समीप रहेंगे तो उसका स्थान है दिल तक। स्थान में समीप रहने वाले स्थिति में भी समीप रहने वाले हैं। जितना स्थान में समीप रहेंगे, इतना हम स्थिति में भी समीप रहेंगे। तो बाबा ये कहते हैं, सभी ने सुना तो बहुत है, अब कर्तव्य क्या रहा है? सुना हुआ जो है उसका रिटर्न देना है। बाबा कहते हैं हमने सभी ने बहुत सारा कुछ सुना है, लेकिन उसका रिटर्न भी देना है। वो रिटर्न दे रहे हो? सुनाया ना? एक है हार्ड वर्कर, भले हार्ड वर्कर अधिक मेहनती होते हैं, दूसरे चलते फिरते योगी होते हैं। बाबा दो योगी बताते हैं, एक हार्ड वर्कर है और दूसरे है चलते फिरते। अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करने के टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है। जैसे हार्ड वर्क करने के समय हमारी स्थिति भी हार्ड रहती है, कोई भी चीज कर रहे हैं लेकिन हमारी स्थिति में अरे हलचल नहीं है ना, मैं परमात्मा की याद खुद के स्वमान में हम रह के करते हैं कि नहीं। बाबा ये कहते हैं अगर सिर्फ हार्ड वर्कर हो तो हार्ड वर्क करेंगे टाइम स्थिति भी हार्ड रहती है या लाइट रहती है। जैसे हार्ड वर्क करने के समय शरीर हलचल में होता है, वैसे स्थिति भी हलचल में होती है या फरिसे रूप में होती है। राइट, कोई भी आप कार्य करते हो बाबा के शरीर हलचल में है तो स्थिति भी हलचल में होती है। वाइस वर्सा, अगर मन में हलचल है, बुद्धि भी हलचल है तो शरीर भी हलचल आता है, तो हमारी स्थिति भी डगमग होती है। तो बाबा कहते हैं निकेश होके नहीं, फरिसे रूप में होती है क्या? काम बहुत अच्छा करते हो, कर्तव्य की महिमा सब करते हो, लेकिन कर्तव्य के साथ स्थिति की भी सब महिमा करें। मधुवन निवासी जब आप चाहते हो आपकी बहुत सारी सेवा करते हैं, लेकिन बाप उनको सेवा के साथ स्थिति भी बता के मन बुद्धि से भी आपकी स्थिति भी इतनी श्रेष्ठ हो कि वो बाबा कहते हैं कि सामने वाली आत्मा को टच करे। तो बाबा कहते हैं राइट, जो कुछ करते हो करते हो आ, करते हो तो किए हुए श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ भविष्य के लिए भी जमा करते हो। जो भी कुछ है यहाँ पे हम करते हैं उसका श्रेष्ठ कार्यों का फल यहाँ के साथ साथ, यहाँ भी तो हमें खुशी होती है, हम सेवा की सिद्धि करते हैं तो राइट, लेकिन उसका फल बाबा के लिए भविष्य के लिए भी हम जमा करते हैं। क्या यहाँ ही किया और यहाँ ही खाया, बाबा कहते कच्चा फल नहीं खाना है। राइट, नामान शान में नहीं फंसना है। तो बाबा कहते हैं यहाँ ही किया यहाँ ही खाया, संगम युग पर कार्य का फल है अतीन्द्रिय सुख है। इसके सिवाय अल्पकाल का नाम मान शान व प्रकृति दासी का फल स्वीकार किया तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। हाँ, निमित्तात्मा ये समझाए, जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। नाम मान शान अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो हम भविष्य के लिए हमें कुछ नहीं मिलेगा, हमने यहाँ ही सिखाई कच्चा फल खा लिया। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है। एक मिनट, जो जैसा और जितना बाप ने कहा है उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। बाबा जो जैसा वो वैसा, वो उतना है, जितना उतना बाबा कहते हैं ना। यहाँ जितना जमा करेंगे मीन्स जितना श्रीमत पे चलेंगे, जितना उसी अनुसार पुरुषार्थ करेंगे, जितना सहयोगी करेंगे, जितना सेवा करेंगे, सब जितना उतना प्रत्यक्ष फल यहाँ भी मिलेगा, संगम युग में मिलेगा। सूक्ष्म में वो सब फल हमको पता है संगम युग का क्या मिलता है, ठीक है ना। उसका प्रत्यक्ष फल यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। मीन्स भविष्य में वो फल की हम आशा नहीं रख सकते हैं ना। सूक्ष्म में भविष्य में कुछ हमें बाबा से नहीं चाहिए, क्योंकि वहां तो देवता सुखी होते हैं ना। वहां तो ऑटोमेटिक जैसे परछाई है हमारे पीछे आता ही है जो भी यहाँ करते हैं। तो बाबा का वो शायद इशारा है, यहाँ भी ले तो भविष्य खत्म हो जाता है। तो चेक करो, यहाँ ही किया यहाँ ही खाया या जमा भी होता है। ओहो, अच्छा ऐसा नहीं। बाबा कहते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष फल मिलता है लेकिन उसी को खा लेंगे तो फिर वो आपका भविष्य के लिए जमा नहीं हुआ ने, तो फिर वहाँ भविष्य खत्म हो जाता है, वहाँ प्राप्ति नहीं होती है आपको। हाँ, बाबा वो कहना चाहते हैं कि उसका कनेक्शन दूसरी लाइन से है कि यहाँ क्या हम प्रत्यक्ष फल आस रखते हैं बाबा से, कुछ भी चाहिए
फिर बाबा कहते हैं कि फिर उसको हम तुरंत-तुरंत उसका फल भी हम यहाँ भोग लेते हैं। ऐसा होता है ना यहाँ कभी-कभी। नाम तो मनसानी ने मोस्टली तो नाम मनसानी होता है, राइट? वही होता है, नाममांसानी होता है प्रत्यक्ष फल, या तो सूक्ष्म में क्या कहें हम के कुछ आस रखते हैं बाबा से, कुछ सेवा करते हैं हम, ठीक है? यज्ञ की कुछ हाँ, सेवा उसके करते हैं। बदले में हमें फिर कुछ मिल उसके जाए। बदले में हम उसका जो साधन सुविधा है उसको भी हम अवेल कर लेते हैं। उसका कोई हमें मान दे दे, है ना? हमारी तारीफ कर दे, वो भी हमको चाहिए। या फिर हम यज्ञ से बाकी स्थूल में भी सब कुछ यहाँ ले लेते हैं, ऐसा करते हैं ना? तो जितनी सेवा करते हैं उतना खर्चा भी कर देते हैं हम। क्योंकि बाबा तो कहते हैं ना, इकोनॉमी से रहो, लग्ज़रियस हम रहेंगे, यज्ञ का बाबा का पैसे ही तो सब हम खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा सामान खाने का भी लाने का, रॉयल रूप से खाना बनाने का, रोटी-सब्ज़ी से चलता हो तो रोज़ हीरा हलवा-पूरी भी खाएँगे, तो वो क्या हुआ, खर्चा कर दिया ना। स्थूल में भी खर्चा, सूक्ष्म में भी खर्चा, कि हमें सब कुछ रिगार्ड दे, हम सबसे सूक्ष्म में सेवा मिले। देखो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो नए-नए आते हैं ना, उसको उसको ज़्यादा सेवा जैसा भी काम, पर्सनल सेवा हम अपनी लेते हैं। हमारे पैर दबाओ, आज हमें ये हो गया है, बहुत सेवा की है ने। ये सीक्रेट बात है सब, मुझे नहीं बताना चाहिए, वो सब जी जी रिकॉर्डिंग भी कर रही है। कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा होता है। वो सब कच्चा फल खाना है। समझ गए ना आप? जितना करेंगे सही, सही। उतना हम बाबा के यज्ञ से